देखिए आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, कौन सी एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 13.1 और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है आज? तीसरा है। ये भाग 2 है आज। कौन सा भाग है? भाग 2 है। और इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 3 नंबर देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 220 मीटर है, 250 मीटर है। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, जो फर्श होगी नीचे जो होगा वो आयत के टाइप का बना होगा, कोई हाल नीचे जो नीचे का है फर्श का, उसका एरिया कह रहा है कितना, उसका परिमाप कह रहा है कितना है? परिमाप कह रहा 250 है। इसका परिमाप का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी मान लेते हैं, माना आयताकार हाल की लंबाई L है, चौड़ाई H है, और चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। तब फर्श का परिमाप तो हमको इसने दिया है कितना? 250 दिया है। और परिमाप हो गया क्या? 2L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे इसको। फिर ये कह रहा है यदि ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो हम निकालेंगे इसका पूरे बरामदे का निकालेंगे टोटल क्षेत्रफल। और जब पेंट कराओगे तो किस पे कराओगे? छत में कराओगे, चारों दीवारों में कराओगे, है ना। लेकिन इसमें कह रहा है कि दर से चारों दीवारों पे पेंट कराने की लागत, यानी आपको छत का भी कराना नहीं है, चारों दीवारों का ही कराना है। तो देखिए लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? 2L प्लस B इंटू H हो जाएगा। लेकिन इस पूरे का मान हमको दिया है 2L प्लस B। 2L प्लस B का मान कितना दिया हमको? 250H दिया हुआ है। कहां से रख दिया हमने? समीकरण 1 से रख दिया है। समीकरण 1 से हमने इसको मान को रख दिया है। इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। ये इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हमें दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हमें दिया हुआ है 10 रुपये, इसलिए हमने निकाला 250H। 250H मीटर स्क्वायर का खर्च लीजिए तो इससे गुणा हो जाएगी, 250H इतने रुपये आ जाएगा। लेकिन कुल खर्चा हमको दिया हुआ है, तो कुल खर्चा यही आया और कुल खर्चा हमें दिया भी है। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे कुल खर्च। कुल खर्च क्वेश्चन में दिया है कितना? 15,000, और कुल खर्च ये भी निकला हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 25 गुना कितना होगा? 2500 आ जाएगा। इतना H आ जाएगा बराबर 150000। तो H देखिए, तो H बराबर क्या हो जाएगा? 15,000 और बटे कितना आ जाएगा? 2500। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएंगे। फिर हम काटेंगे 5 से, तो 5 3 15 0 और 5 25, फिर 5 1 5 5 6 30। तो H का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 मीटर आ जाएगा। यानी लिख देना कमरे की ऊंचाई कितनी होगी या बरामदे की ऊंचाई कितनी होगी? 6 मीटर होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम? 4 नंबर देखेंगे। देख, वह क्षेत्रफल जिसपे पेंट किया जा सकता है वो हमारे पास है। वह क्षेत्रफल जिसपे पेंट किया जा सकता है तो वो हमारे पास है 9.375 मीटर स्क्वायर। इतना पेंट है जो कि हम क्या कर सकते हैं, इसको पेंट इतना है कि इतने एरिया पर पेंट किया जा सकता है, ये बोल रहा है। इस डिब्बे में पेंट से
तो 22.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई इसकी कितनी दी हमको, लंबाई दी है 2.5 मीटर, चौड़ाई हमको दी है, सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको इसकी दी है 7.5 सेंटीमीटर। ये विमाएं दी हुई हैं। विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं? तो याद रखिए, जब कभी जैसे कह दे कि कितना पेंट किया जा सकता है, तो आपको क्या करना है, टोटल जितना पेंट किया जा सकता है उतना जो एरिया होगा उसके एक ईंट के एरिया से क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। समझ रहे? ईंट का जो सरफेस एरिया टोटल निकलेगा उससे क्या करेंगे, जब भाग करेंगे तो ईंटों की क्या निकल आती है, संख्या। जैसे आपसे बोला जाए कि बताओ कि किसी दीवार में कितनी ईंटा लगी, तो उस दीवार का आयतन निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लिया जाता है, आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और एक ईंट का आयतन निकाल लिया जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। टोटल आयतन को जब एक ईंट के आयतन से भाग करते हैं तो ईंटों की क्या निकल आती है, संख्या। इसी तरीके से अगर पेंट करने वाला क्षेत्रफल दिया है और उसमें से किसी एक को पूछे, ईंट की संख्या पूछ ले कि कितने पर पेंट किया जा सकता है, ईंटों पर से इसमें पूछ रहा, तो टोटल क्षेत्रफल को एक ईंट के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग। ईंटों की संख्या आपको पता चल जाएगी। क्या चल जाएगी, आपको ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक ईंट का वक्र प्रस्थी, क्या आप लिख लें, एक ईंट का क्षेत्रफल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो एक ईंट का क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। LB प्लस BH प्लस HL, क्यों, क्योंकि वो भी तो घनाभ के आकार की होती है, उसमें भी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, इसलिए। तो 2L बोले तो कितना 22.5 गुणे B बोले तो कितना 10, B बोले तो 10 गुणे 7 पॉइंट कितना 5 ऊंचाई दिए, प्लस ऊंचाई हमको दिए 7.5 और लंबाई दी थी 22.5, ये दिया। दो इनकी गुणा कर देंगे तो ये तो आएगा 2 2 5, 0 पॉइंट लग जाएगा, प्लस इसी गुणा करेंगे तो 7 5 0 पॉइंट लग जाएगा, प्लस इसकी गुणा करिए। देखिए जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद वाला नंबर देखते हैं, तो पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद कितना है 75। तो कुल मिला के पॉइंट 75 हमने लिख दिया ऐसे ही। बाकी जोड़ लीजिए, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 13 5 कितना हो जाएगा 18, से लेकर आ जाएगा 6 कितना हो जाएगा 7, और 7 7 कितने हो जाएंगे 14, और 14 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा आपके, कितने आएगा, तो तुम लोग नहीं देख रहे थे क्या, देखा करो, ये सब जोड़ने और गलती हो जाएगी तो बेकारी रह जाएगा, समझ रहे। ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए हम करेंगे क्या, इसके बाद देखिए हम लिखेंगे ईंटों की संख्या। हम इसको भी गुणा कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि करेंगे फिर बड़ा भाग करेंगे, अभी हमसे कुछ कट जाएगा तो हल्का हो जाएगा, तो भाग करना भी आसान हो। कैलकुलेशन में क्या करिए, जब भाग करना हुआ करे तो मैक्सिमम को गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन रख ले, अगर बन जाए तो ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल, कुल पेंट किया गया वाला क्षेत्रफल जो है, और बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। ये देखिए, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें कितना हमको टोटल दिया था 9.375, इतना मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आप इसको भी बदल लीजिए किसमें, मीटर में। तो इसको आप किससे 2 बार 100 से अगर क्या करते हैं भाग कर देते हैं तो आपका ये बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। किसमें बदल जाएगा, मीटर स्क्वायर में। और इसको अगर गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 2 पंचे 10, 2 सती 14 1 15 आ जाएगा, 2 8 16 1 17 आ जाएगा, 2 छक 12 1 13 आ जाएगा, 2 चक्कू 8 1 9 आ जाएगा, पॉइंट 2 नंबर बार लग जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 0 आ जाएगा। इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसमें आते हैं देखिए, तो आप इसको भाग कर दिए एक ईंट के क्षेत्रफल से, तो एक ईंट का क्षेत्रफल आया कितना हमारे पास 937.50 अपॉन नीचे हमारे पास कितना इसका दिया है 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। ये सबसे कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
तो कुल मिलाकर देखिए क्या बनेगा 9.375 इंटू 1 0 2 0 3 0 4 0 बटे कितना 937.50। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3 नंबर, यहाँ पॉइंट 2 नंबर, तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे और ये पूरा सेम से सेम कट जाएगा। ये फिर बाद में क्या होगा 9375 इंटू कितना 100 अपॉन कितना 9375 और इससे कटेगा तो कितनी ईंट आ जाएंगी 100 ईंट पेंट हो सकती है। यह है